एक बार की बात है। एक गांव में रेनू और रानी नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी और दोनों को ही पियानो बजाना बेहद पसंद था। वे स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती और पियानो बजाना सीखती। घर जाकर भी वे रोज़ घंटों प्रैक्टिस करती और दिन प्रतिदिन उनकी पियानो स्किल्स बेहतर होती जा रही थी। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनें गौर से टीचर की बात सुनने लगी। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों को पहली बार स्टेज पे सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उनके दिल तेज़ी से धड़कने लगे। उन्हें डर था कि पता नहीं ये कितने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जम कर तैयारी की और अनंततः दुर्गा पूजा का दिन भी आ गया। दोनों अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बाकी बच्चों का प्रोग्राम देख रही थीं। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहां जाकर गलती कर दी तो, अगर मैंने अपनी धुन भूल गई तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनामी होगी। वे ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एंकर ने अनाउंस किया, और हमारा अगला टैलेंट है रेनू। अपना नाम सुनकर रेनू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पे जाने के लिए एंकरेज किया, पर वो कुर्सी से ही चिपकी रही। अंत मम्मी ने एंकर को आवाज़ दी, माफ़ कीजिएगा, रेनू की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मर की तरफ, और अब स्टेज पर आ रही हैं रानी। एंकर ने बड़े अंदाज से रानी का नाम पुकारा। रानी की हालत भी अपनी बहन रेनू की तरह ही थी। कुछ क्षणों के लिए वो भी कुर्सी से चिपकी रही। मम्मी पापा ने उसका भी उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने को कहा। रानी ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। इतना नर्वस वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने परफॉर्मेंस करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई। जी में आया कि स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वो टिकी रही और अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। रानी की हिम्मत के लिए लोगों ने तालियां से उसका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद फिर दोनों बहनें पहले की तरह पियानो सीखने लगी। समय के साथ दोनों में काफ़ी सुधार आया और कुछ महीने बाद एक बार फिर टीचर ने उन्हें सूचना दी, अगले महीने शहर में एक कॉन्सर्ट आयोजित हो रहा है और तुम दोनों को उसमें परफॉर्म करना है। इस बार भी रेनू और रानी एक दूसरे को डर से देखने लगी। जब कंसर्ट का दिन आया तो एक बार फिर रेनू अपनी सीट से नहीं उठ पाई और रानी पिछली बार की तुलना में अधिक कॉन्फिडेंट थी और उसने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। सीख दोस्तों, रेनू और रानी की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम रेनू की तरह डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास घटता आता है। लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और डर का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और हम ज़िंदगी में बेहतर कर पाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। धन्यवाद।